हाँ, यहाँ पर ये ईएमआई कैलकुलेशन करना सीखेंगे, ठीक है ना। ईएमआई को कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले ईएमआई करते हैं। अच्छा, ईएमआई क्या होता है? जिसमें मूलधन और ब्याज होता है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने के बाद जो निकलता है पर मंथ बाई पर मंथ, उसी को हम क्या करते हैं, ईएमआई करते हैं। एक्चुअली ईएमआई है क्या, तो एक पीएमटी ही है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। ईएमआई का मतलब क्या होगा? पीएमटी। पीएमटी बोलिए या ईएमआई बोलिए, ठीक है ना। तो हम लोग ईएमआई करते हैं, लेकिन फॉर्मूला लगाएंगे पीएमटी। पीएमटी मतलब ईएमआई। और तो उसको बंद करेंगे, और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा यहाँ पर लिख रहा है रेट। रेट मतलब ये परसेंटेज। अब इस परसेंटेज को 12 भागों में डिवाइड कर देंगे, फिर कोमा देंगे, फिर यहाँ पर लिख रहा है कि एनपीईआर, यानी मतलब ये कितने दिनों के लिए लिया गया है। पीरियड पूछ रहा है तो 2 वर्षों के लिए, मैंने ईयर्स में रखा है। तो 2 वर्षों को महीना में बदलने के लिए हम इसमें 12 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने के बाद इससे बाहर निकलने के लिए फिर हमें कोमा देना पड़ेगा, और पीडी पूछ रहा है। देखिए पीडी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, यानी जो आपने नॉन टोटल पैसा लिया है वो। मैंने इस पर प्रेस किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर निकल गया, लेकिन माइनस आ रहा है तो माइनस से डरना नहीं है। कहीं भी आपको माइनस यहाँ पर लगा देना, प्रिंसिपल वैल्यू के आगे में माइनस लगा देता हूँ, सभी लोग लगाते हैं यहाँ पर। और इसको इंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये हमारा ईएमआई निकल के आ गया। मतलब आपको फर्स्ट जो है ना ईएमआई ऐसे आपको कटेगा, यानी मंथ बाई मंथ। लेकिन हम यहाँ पर जानेंगे कि इस ईएमआई में हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, मतलब हमारा पीएमटी क्या होगा, और पहले मंथ के लिए उसमें ब्याज कितना होगा, ठीक है ना। ये जो पीएमटी या ईएमआई देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर निकाला है, थोड़ा सा दो तरह से आपको बताना है इसीलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पीएमटी निकालेंगे, पीपीएमटी। पीपीएमटी लिखने के बाद पोस्ट लेंगे और बराबर लगाते हैं किसी भी फॉर्मूला के आगे। ये तो हमें पता है, तो आपको भी पता है, मैंने बराबर छोड़ दिया था। पी पी एम की मैंने राइट कर लिया, फिर पोस्ट देंगे तो फिर देखिए ये सारी चीज शुरू हो गया फिर से। तो फिर रेट है, तो रेट है तो या रेट यहाँ पर दिया हुआ, रेट मैंने सिलेक्ट किया, और बाकी से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। पूरा करेंगे, किस मंथ का निकालना चाहते हैं, तो मैं फर्स्ट मंथ का यानी पर यानी फर्स्ट मंथ का निकालना चाहता हूँ। फिर कोमा दूंगा, बाहर निकलूंगा, और एनपीआर बोल रहा है, यानी कितने समय के लिए है, तो मैं ये टाइम क्या किया, सिलेक्ट किया। लेकिन ये ईयर्स में है, इसको मंथ में बदलने के लिए 12 से गुना करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कोमा देंगे, और प्रिंसिपल वैल्यू को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। पीवी प्रिंसिपल वैल्यू जैसे उसमें था बस। लेकिन यहाँ पर हमें इस सभी सेलों को फिक्स करना पड़ेगा, जैसे इस सेल को फिक्स करना पड़ेगा, इस सेल को फिक्स करना पड़ेगा, इस सेल को हमें फिक्स करना पड़ेगा। इससे हमारा मान सही निकल जाए। देखिए टू फिक्स द एनी सेल द प्रेस F1। तो हम किसी भी सेल को जब हम फिक्स करते हैं, बस उस सेल के आगे लाइए, और सेल के आगे लाने के बाद F4 को प्रेस कर दीजिए। इसको भी फिक्स करना है, नहीं इसको करना है, तो फिर इसको भी करना है। एक प्रेस में दबा रहा हूँ, उसके बीच में लाइए या किनारे पर लाकर एक प्रेस, एक फोर प्रेस कर दीजिए, और उसके बाद डबल इंटर दाबिए या इंटर ऐसे कर दीजिए, तो माइनस में आ रहा है। फिर माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे हम माइनस रख देंगे। तो इस तरह से हमें पता चला कि इस टोटल में ना हमको जो है ना 23,592 रुपया 37 पैसा .37 हमको मूलधन देना होगा। तो इसमें ब्याज कितना होगा, इसमें ब्याज कितना जमा होगा पर मंथ के लिए, तो देखिए सेम फॉर्मूला लगाना है आपको, सेम टोटल। चाहे तो इसको भी टेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल मैंने सी किया, और इंटर प्लेस कर यहाँ पर कंट्रोल में भी कर दिया, सेम वही चीज लगाना है। और फिर यहाँ पर मुझे नहीं देना है इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें नहीं देना, हमें देना है यहाँ पर, क्योंकि ब्याज में से निकालना है। तो इसे कर लिया, बस आपको ये देना है, उसमें हमारा मूलधन जो होगा 6 लाख का, वो 23,592 रुपया 37 पैसा होगा। और जो होगा हमारा इंटरेस्ट होगा। अभी दोनों को जोड़कर जो हम पर मंथ पर भरेंगे, वही हमारा क्या होता है, ईएमआई होता है। तो अभी तो चलिए फिर से एक बार रिवाइज के तौर पर कर लेते हैं, बराबर। बोलिए आप क्या, पीएमटी को ही हम क्या करते हैं, ईएमआई कहते हैं। तो हम यहाँ पर पीएमटी निकालेंगे, तो बराबर पीएमटी। पीएमटी मतलब ईएमआई। पोस्ट को क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। रेट है तो रेट भैया उसी तरह से आपका 6% है। कोमा, अब इसको आधे बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे, तो चलिए कर दिए, कोमा दिए,
फिर ENEPER है, तो इसके लिए हमें देखेंगे कि कौन सा है, 2 यानी 2 ईयर से, तो इसको हमको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से गुना करना पड़ेगा और लास्ट आपका ये प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू आपका कितना है, 6 लाख को इंटरप्रेस कर देंगे। अभी माइनस में एडजस्ट करना होगा तो प्रिंसिपल वैल्यू के आगे आप माइनस करेंगे, कुछ भी लगाइए, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए सेम निकला है, तो इसमें जो मूलधन आपको देना होगा वो कितना देना होगा, 23,592, ठीक है ना, 37 पैसा, और उसमें आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 3,000, यानी टोटल आप पर मंथ यानी पहले मंथ के लिए आप पैसा कितना देंगे, कितना देंगे, हाँ जी। तो इस तरह से आप इसको समझ गए हैं, कोई दिक्कत है, नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको करता हूँ स्टॉप, इसके लिए